नमस्कार मित्रों, आज 27 अगस्त 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह से इस वीडियो के माध्यम से कुछ खबरें होती हैं जो छात्र हित में होती हैं, जिसमें से पहली खबर इस प्रकार से है। तैयारी जेईई नीट टालने की मांग लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य। इसके बाद खबर लगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग की जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार की तैयारी। जीएसटी मुआवजे की मांग से जुड़े मुद्दे पर हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि हालात सामान्य होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कराने कोर्ट जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ममता की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सितंबर में कोरोना के मामले और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किए कि संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये खबर इसी की लगी हुई है। विरोध, परीक्षा स्थगित कराने को 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी। 7 राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। सितंबर में होने वाली नीट और जेईई मेन की परीक्षाएं स्थगित कराने के लिए 7 विपक्षी राज्य सरकारें एकजुट होकर के उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी हैं। 6 राज्यों का समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुधवार को विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की डिजिटल बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षाएं स्थगित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से चर्चा कर विपक्षी नेता उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का सुझाव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा स्थगन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सुझाव दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने दलील की कि 1 सितंबर को परीक्षा होनी है। ऐसे में देरी से नुकसान होगा। हमें छात्र जीवन को जोखिम में नहीं डालना है। छात्रों का जीवन खतरे में है। बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इन परीक्षाओं को टालने के लिए हम सभी को मिलकर उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए, जिनके कारण लाखों छात्रों के जीवन को खतरा है। ये देखिए, हालात बहुत गंभीर हैं और विपक्ष शासित राज्यों से मिलकर लड़ना चाहिए। इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख बनाना चाहिए। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। इसके बाद हमें तय करना होगा कि केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। अमेरिका में जब स्कूल खोले गए तो 97,000 बच्चे संक्रमित थे। अगर यहाँ ऐसी स्थिति हुई तो क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें चिंतित कर सकती है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सोनिया गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष। इसी से संबंधित एक और खबर लगी हुई है। ये 14 लाख अभ्यर्थियों ने जेईई नीट की प्रवेश पत्र डाउनलोड किए और प्रवेश परीक्षा देने से वो लोग इनकार कर रहे हैं, स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर
भी कुछ लोग NSUI कार्यकर्ता हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर नहीं टल रही है तो हम लोग हड़ताल करेंगे। देखिए, परीक्षा है, कई राज्यों में बाढ़ की भी समस्या है, कोरोना भी चल रहा है, परीक्षाएं स्थगित होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं मान रही है तो सुप्रीम कोर्ट में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मिल करके जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, न्याय ही करेगी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा, अगर जा रहे हैं वो लोग, तो फिर उसके आधार पर ही एग्ज़ाम होगा। और अभी तो कोई स्थगित होने की खबर नहीं आ रही। फ़िलहाल केंद्र सरकार से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई राज्यों में है कोरोना भी बहुत हद तक बढ़ा हुआ है। जैसे यूपी ही है तो कोरोना बहुत हद तक है, बहुत ज़्यादा है। बिहार है तो बाढ़ से पीड़ित है, बंगाल है तो कोरोना है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सभी गार्जियन अपने बच्चों को भेजने में इधर उधर, और ये देश भर में परीक्षा होती है, ऐसा नहीं है किसी एक राज्य में होती है, दोनों परीक्षाएं होती हैं, नीट और जेई। तो इसमें लगभग 4.5 लाख तो नीट में ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। अब समझ लीजिए, नीट और जेई में लगभग 23 लाख में 14 लाख अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया है जेई नीट के प्रवेश पत्र। अब समझ लीजिए 23 लाख लोग हैं, 23 लाख लोग कम थोड़े होते हैं। अब देखिए केंद्र सरकार क्या अपना वो करती है, निर्णय देती है। अब केंद्र सरकार का निर्णय अगर पक्ष में नहीं होगा तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आगे परीक्षा स्थगित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। पॉलीटेक्निक की बढ़ी सीटों पर दाखिले को हरी झंडी। प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों में 2733 सीटें बढ़ाने के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि संस्थानों के बेहतर प्रदर्शन और मानकों पर खरे उतरने के बाद AICTE ने सीटें बढ़ाई हैं। प्रदेश में 147 राजकीय व 19 अनुदानित पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थान हैं। इनमें 34,185 सीटें हैं। 33 संस्थानों में 2733 सीटें बढ़ाने पर अब कुल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुनील कुमार चौधरी ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। कुछ संस्थानों की सीटें 48 से 60 व 54 से 60 कर दी गई हैं, जबकि राजकीय पॉलीटेक्निक एटा की सीटें 30 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। निदेशक ने बताया कि हंडिया पॉलीटेक्निक प्रयागराज में पिछले वर्ष सीटों की संख्या 0 कर दी गई थी। कुछ पॉलीटेक्निक के कॉलेज हैं जहां की सीटें 30 से बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं। कुछ पॉलीटेक्निक के कॉलेज हैं जहां की सीटें 54 से बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं। 33 राजकीय व अनुदानित संस्थानों में 2733 सीटें कुल बढ़ाई गई हैं और दाखिले को हरी झंडी दे दी गई है। अब देखिए कब तक दाखिले होते हैं। इसके बाद अगली खबर लगी हुई PCS 19 मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच। 22 से 26 सितंबर के बीच PCS 2019 मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसमें पहली खबर लगी हुई है इसके नीचे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में PCS के 474 पदों की सापेक्ष 6320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 27 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करनी पड़ी। इसके लिए पहली बार गाजियाबाद को परीक्षा केंद्र भी बनाया गया। इससे पहले मुख्य परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ जिले में ही होती थी। मुख्य परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में 9:30 से 12:30 के बीच अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, जबकि दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक बीच निबंध की परीक्षा होगी। 23 व 24 सितंबर को पहली इस 9:30 से 12:30 के बीच, दूसरी पाली में 2 से 5 के बीच क्रमशः सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। पहले दिन इन अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा के बाद 26 सितंबर को परीक्षार्थियों स्वैच्छिक प्रश्न पत्र की परीक्षा दोनों पालियों में होगी।
आयोग की ओर से CSAT लागू किए जाने के बाद मुख्य परीक्षा में एक स्वैच्छिक प्रश्न पत्र किए जाने के बाद अब मुख्य परीक्षा मात्र 4 दिन में पूरी हो रही है। इससे पूर्व में मुख्य परीक्षा में 2 स्वैच्छिक विषय होने के बाद परीक्षा लगभग 10-15 दिनों तक चलती थी। इसी संबंधित एक और नई खबर लगी हुई है। PCS 2019 मेंस परीक्षा 22 सितंबर से। लोक सेवा आयोग ने PCS मेंस 2019 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 होगी। सचिव जगदीश ने बताया कि 22 सितंबर को पहली पाली में अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी व दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। 23 को पहली पाली में सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन प्रथम व दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। 24 को पहली पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय व दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। 26 को पहली पाली में ऐच्छिक विषय के पहले व दूसरी पाली में दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसके बाद आपको ये नोटिस दिख रही है, विज्ञप्ति दिख रही है। इसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कि कब किस तारीख को कौन सा पेपर है, ये दिया हुआ है आपको। ये 22 तारीख को मंगलवार को 22 सितंबर को सामान्य हिंदी का निबंध का पेपर और सामान्य हिंदी का 9:30 से 12:30 है तथा निबंध का 2 से 5 है। 23 सितंबर को बुधवार को सामान्य अध्ययन प्रथम व सामान्य अध्ययन द्वितीय का पेपर है। इसके बाद 24 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी तृतीय व 2 बजे से 5 बजे तक सामान्य अध्ययन चतुर्थ का पेपर है। इसके बाद 26/9/2020 शनिवार को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ऐच्छिक विषय पेपर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड मीटिंग है 2 से 5 ऐच्छिक पेपर सेकंड का। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यह कन्फर्म है आगे किसी अपरिहार्य परिस्थिति में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद अगली खबर लगी हुई है, JEE एडवांस के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव। IIT प्रबंधन कोविड-19 के बावजूद JEE एडवांस 2020 के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करेगा। पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। IIT में स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी का फैसला सभी 31 IIT पर लागू होगा। IIT में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल अनिवार्य होने का नियम हटाया जा चुका है। IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर V रामगोपाल राव ने साफ कहा कि JEE एडवांस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका फैसला पहले ही किया जा चुका है। छात्रों को जो राहत देनी थी वो दी जा चुकी है। इसके अलावा बीटेक पाठ्यक्रम में इस साल बदलाव नहीं होगा। छात्रों से आग्रह है कि वे 27 सितंबर को होने वाली JEE एडवांस की तैयारी करें। उसमें IIT दिल्ली ने JEE एडवांस 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। NTA JEE मेन 2020 की मेरिट लिस्ट 11 सितंबर को जारी करेगी। इसी के साथ JEE एडवांस की ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन की जाएगी। JEE मेन के टॉप 2.5 लाख छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। IIT में दाखिले के लिए 11 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। छात्र 16 सितंबर से तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 17 सितंबर तक फीस जमा होनी है। 21 सितंबर को एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। तो इसमें है 11 सितंबर से आवेदन शुरू होना है। JEE एडवांस में पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। जिसको आवेदन करना हो तो वह 16 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे और 17 सितंबर से फीस जमा होनी है और 21 सितंबर को एडमिट कार्ड अपलोड होगा। इसके बाद हम लोग अब अगली खबर पर चलते हैं। इस वर्ष बुनियादी शिक्षा में 86 अरब का बजट। ये है 86 अरब का बजट। यूनिफॉर्म के लिए 927 करोड़ रुपए, पाठ्यपुस्तकों के लिए 532.37 करोड़ रुपए, गुणवत्ता सुधार के लिए 331.99 करोड़ रुपए, KGBV के लिए 145 करोड़ रुपए,
दिव्यांग बच्चों के लिए 57 करोड़ रुपए, छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपए एवं पुस्तकालय के लिए 10 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के ये 86 अरब का बजट हो गया। इसके बाद हम अगली न्यूज़ में चलते हैं। समायोजित किए जाएंगे केजीबीवी के शिक्षक शिक्षिकाएं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अब उनके विषय में पद सृजित होने पर हटाया नहीं जाएगा। उन्हें अन्य केजीबीवी में संबंधित विषय के पद पर समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के दखल के बाद बुधवार शाम स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय करण आनंद ने समायोजन का आदेश जारी किया है। समायोजन के लिए हर जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को अधिकृत किया गया है। रिक्त पदों में उपलब्ध होने पर समिति गाइडलाइन के अनुसार समायोजन कर सकती है। समायोजन के पहले संबंधित शिक्षिका से लिखित में सहमति ली जाएगी कि पूर्णकालिक शिक्षिका और छात्रावास संचालिका के पद पर महिलाओं का ही समायोजन किया जाएगा। इन पदों पर पुरुषों का समायोजन नहीं होगा। तो ये आपके कस्तूरबा गांधी की न्यूज़ है कि इसमें जो पद खाली होंगे तो उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं का ही समायोजन हो पाएगा, और लेकिन कुछ पद हैं जिसमें महिलाओं के ही पद का समायोजन हो पाएगा, जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका और छात्रावास संचालिका के पद पर केवल महिलाओं का ही समायोजन हो पाएगा, पुरुषों का नहीं हो पाएगा। जैसी भी गाइडलाइन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा ये प्रोसीजर होगा। इसके बाद अगली खबर लगी हुई है CTET 2020 की नई तिथि जल्द घोषित होगी। JEE नीट कराए जाने की तैयारी के बीच में अब CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की राह आसान हुई है। CTET 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। CBSE ने इससे पहले CTET 2020 के लिए 5 जुलाई की परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई। 2 लेवल में होती है CTET का आयोजन 2 लेवल में होता है। पहले प्राइमरी लेवल में 1ली से 5वीं तक, और दूसरी अपर प्राइमरी लेवल जिसमें 6वीं से 8वीं तक की परीक्षाएं होती हैं। CTET दोनों लेवल की परीक्षाओं में 150 अंकों की होती है। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडागोगी, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडागोगी, भाषा, गणित और साइंस या सोशल स्टडीज से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि CTET का एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। CTET जब JEE और नीट के एग्ज़ाम हो सकते हैं तो CTET का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो वो CTET की एग्ज़ाम की डेट अब आपकी जल्दी ही आने वाली है, और इसमें 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। 2 लेवल में होती है, दिया हुआ है कि फर्स्ट प्राइमरी में होती है, दूसरी अपर प्राइमरी में होती है, और प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट जो कि सबके लिए कंपलसरी होते हैं, जिसमें से ये साइकोलॉजी, फिर इसके बाद ये लैंग्वेज एक होती है, ये आपका दिया हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजी होती है, और फिर एक लैंग्वेज होती है, फिर मैथ होता है, फिर एनवायरनमेंट होता है। और दूसरे लेवल में जो होता है एक ऑप्शनल होता है, और पहले तो लैंग्वेज ऑप्शनल होती है, फिर सेकंड मतलब आप जिस सेक्टर के हैं उसमें साइंस के हैं तो साइंस आप लेते हैं, और यदि सोशल साइंस हैं तो सोशल साइंस लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगली न्यूज़ पर। चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद TGT 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसके मद्देनज़र सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया था। तब चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। जीव विज्ञान का संघर्ष का मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि अभ्यर्थी लंबे समय तक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष व अधिकारी परीक्षा कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे। आगामी विज्ञापन में भी जीव विज्ञान विषय से लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे
अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय है। अगर 31 अगस्त के पहले परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो अभ्यर्थी इसका आंदोलन करेंगे। देखिए 2016 में आई थी जो टीजीटी की भर्ती, उसमें जीव विज्ञान की भर्तियां जो है वो नहीं कराई गई थी। तो बच्चों ने 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया था। तो उसमें सचिव नवल किशोर जी ने आश्वासन दिया था कि परीक्षा तिथि हम घोषित कर देंगे, लेकिन फिर भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। और लगभग देखिए 1 साल हो गया, अब तो परीक्षा तिथि घोषित ही कर देनी चाहिए। फॉर्म तो 4 साल पहले भराया, 1 साल पहले आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, अब उन्हें मजबूर होकर के ही धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। तो इसके बाद देखते हैं कब तक होती है परीक्षा और कब नहीं होती है, क्योंकि अगली भर्ती आ जाएगी, उसमें भी जीव विज्ञान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। साइंस करके बोल रहे हैं कि साइंस करके आएगी, लेकिन जीव विज्ञान अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। तो अब देखिए क्या होता है, वो तो भर्ती आने पर, विज्ञापन आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। छात्रों ने ओपन बुक एग्जाम की मांग की, कुलपति परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेजकर उठाई आवाज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने अब अंतिम वर्ष व सेमेस्टर हर परीक्षा को अब ओपन बुक एग्जाम अथवा असाइनमेंट से कराने की मांग की। छात्र छात्राओं ने कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह को ईमेल भेजकर ओपन बुक एग्जाम कराने की मांग की। छात्रों ने इसके लिए अभियान छेड़ दिया है। कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को भेजे गए मेल में छात्रों का कहना है कि कोरोना के दौरान में कुछ भी सामान्य नहीं है, कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चली, ऐसे में छात्राओं का नियमित रूप से अध्ययन नहीं हो पाया, इस वजह से परीक्षाएं करवाना छात्रों के हित में नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खबर लगी हुई है। इलाहाबाद के बच्चे कह रहे हैं अब कोरोना चल रहा था, अध्ययन नहीं हो पाया है, तो हमें ओपन बुक एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया जाए। तो ये लगा हुआ है। और यह भी कहा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये, और दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक। इलाहाबाद की प्रवेश परीक्षाएं 21 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है। अन्य विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं भी हो सकती हैं। इसके बाद अगली खबर है कि परीक्षा फॉर्म भरने से चूके छात्र नहीं हो पा रहे प्रमोट। अब परीक्षा फॉर्म जो छात्र नहीं भरे हैं या नहीं भर पाए या किसी भी कारण बस वो चूक गए हैं, तो अब छात्र प्रमोट नहीं हो पा रहे हो। तो लेकिन उसके लिए किस आधार पर प्रमोट करें, इसमें छात्रों की ही गलती है। तो अब छात्र जानबूझकर फॉर्म नहीं भरे तो इसमें अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी कॉलेज हो, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले व दूसरे वर्ष के छात्र दिल्ली से बाहर होने और तकनीकी कारणों से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे में अब वह अगले वर्ष में प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। साल खराब ना हो इसके लिए वह लगातार डीयू परीक्षा शाखा व कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे छात्रों का क्या होगा, पर उन्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। डीयू में साउथ कैंपस स्थित एक कॉलेज में बीए प्रोग्राम में दूसरे वर्ष के छात्र व राजस्थान निवासी एक छात्र ने बताया कि उन्होंने अपने सभी असाइनमेंट समय से जमा करा दिए, लेकिन वह नेटवर्क समस्या व समय से सूचना नहीं मिलने के कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके। अब उनके साथियों का रिजल्ट आ गया और वह प्रमोट हो गए, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। उनके कॉलेज में ही ऐसे लगभग 7 मामले हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद जब वह अपने गृह नगर जयपुर के पास के गाँव में चले गए थे, तो एक तो उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की सूचना देर से मिली, और जब उन्होंने फॉर्म भरने का प्रयास किया तो नेटवर्क समस्या के कारण वह फॉर्म नहीं भर पाए। इस दौरान परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। तो ये परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए कुछ अभ्यर्थी हैं डीयू विश्वविद्यालय से, तो उनको लेट इन्फॉर्मेशन मिली है और उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा और फिर जब लेट इन्फॉर्मेशन मिली इसके बाद फॉर्म भरने को कोशिश किया, तो उसके बाद नेटवर्क इशू आ गया और वो लोग वहाँ दिल्ली में उपस्थित नहीं थे और जयपुर में थे, और जिसमें से उनके जो दोस्त थे वो प्रमोट हो गए हैं। और ऐसे ही 7 मामले हैं जिसमें 7 लोग प्रमोट नहीं हो पाए हैं।
तो वो डीयू के और कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, अगर विश्वविद्यालय चाहेगा तो क्यों नहीं प्रमोट कर सकते, साइट खोल करके वो फॉर्म भरा करके फिर प्रमोट करना चाहेंगे तो कर देंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद अगली खबर में हम कोई खबर नहीं है। अगर आपको मेरा न्यूज़ अच्छा लगा हो तो आप मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।